आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ें या QR कोड स्कैन करिए। So in the last class we started limit superior, limit inferior. बात हुई थी इस पे। क्या होता है लिमिट सुपीरियर? लिमिट सुपीरियर होता है इन्फीमम ऑफ किसके सुप्रीमम? सीक्वेंस सुप्रीमम नहीं, हटा के सुप्रीमम है ना। हाउ टू फाइंड लिमिट सुपीरियर? कोई एक एल्गोरिथम? हाँ, आपने ऐसे किया ना, बताइए। हाँ, हाउ टू फाइंड लिमिट सुपीरियर, कोई एक मेथड कैसे निकालोगे? इफ क्वेश्चन इज बेस्ड ओवर लिमिट सुपीरियर, हाउ टू फाइंड? सबसे पहले V1 ही शुरू हो जाएंगे। पहले बाउंडेड बाउंड चेक कर लो एक बार। केस 1, इफ अनबाउंडेड अबव यू हैव आंसर, इट इज प्लस इन्फिनिटी। वंस इफ इट इज बाउंडेड अबव, then next phase, है ना। The moment you have to find limit superior, the first question you should ask whether it is bounded above or not. अगर आंसर मिल जाए, जरूरी नहीं मालूम चल भी जाए, अगर मालूम चल जाए तो अच्छी बात है। If it is bounded above और it is not bounded above, दोनों में से कोई भी एक नोन तो है ही। अगर मान लीजिए आपके unbounded above means plus infinity, आंसर मिल गया। If bounded above, then you have two methods, either B1 B2 निकालिए और फिर इसका इनफीमम। B1 क्या होता है? पूरे सीक्वेंस का सुप्रीमम। व्हाट इज B2? A1 हटा के फिर सुप्रीमम, है ना। B3 A1 A2 हटा के देन रिमेनिंग इट्स सुप्रीमम, सो ऑन। तो B1 B2 डिफाइन हो जाएंगे और फिर इसका इनफीमम। नहीं तो अगर लिमिट पॉइंट मालूम चल रहे हैं, अगर मालूम है कि बाउंड अबव है, तो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स और इसका सुप्रीमम। सेट ऑफ लिमिट पॉइंट, इसका सुप्रीमम। जैसे an इक्वल टू माइनस n, इट इज बाउंडेड अबव, है ना। इट इज बाउंडेड अबव, है कि नहीं है? ये बाउंडेड अबव, बिलो नहीं है, अबव तो है ना। और हम लिमिट सुपीरियर की बात कर रहे हैं। जब लिमिट सुपीरियर की बात करते हैं तो केवल बाउंडेड अबव की बात की जाती है, तो उससे अपने आप मालूम हो जाएगा। तो सिंस इट इज बाउंड अबव, -2 -3 छोटा होता है, तो -1 इज दी सुप्रीमम, तो इट इज बाउंड अबव। नाउ लिमिट सुपीरियर कैसे निकालते हैं? आइदर आई विल डिफाइन B1 B2 एंड सो ऑन, और सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स एंड इट्स इनफीमम, सुप्रीमम। सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स एंड इट्स सुप्रीमम। अब इसकी लिमिट पॉइंट का सेट क्या है? एम्प्टी सेट, और इसका सुप्रीमम माइनस इन्फिनिटी। सो लिमिट सुपीरियर क्या आ गया इसमें? इस केस में लिमिट सुपीरियर an इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। लिमिट इनफीरियर के लिए क्या देखते हैं? बाउंडेड बिलो और नॉट। इफ यस, इफ इट इज बाउंडेड बिलो, देन वी फाइंड CIs और सेट ऑफ लिमिट पॉइंट एंड इट्स इनफीमम। यहां पर ये बाउंडेड बिलो है ही नहीं, जैसे ही पता चलता बाउंडेड बिलो नहीं है तो लिमिट इनफीरियर। इस एग्जांपल में लिमिट सुपीरियर क्या आएगा? व्हाट इज A1? के यहां से आएगा 1 2 3, कहीं भी रख दीजिए यहां से। तो n इक्वल टू 1 कब आएगा? जब k इक्वल टू
1 हो, तो A1 ठीक है 4, A2 एंड सो ऑन वी कैन फाइंड आउट। ठीक है, सीक्वेंस कुल मिला के है तो बाउंडेड ना, कुल मिला के है तो बाउंडेड, 1 2 3 4 5 4 एलिमेंट रेंज में है बाउंडेड। लिमिट सुपीरियर लिमिट पर क्या मिल गया हमको, 1 and 4 आर लिमिट इंफीरियर एंड लिमिट सुपीरियर। लिमिट पॉइंट जो सेट होता है उसका इन्फीमम और उसका सुप्रीमम लिमिट इंफीरियर लिमिट सुपीरियर तय कर देंगे। ठीक है, क्लासिफाई कर दिया था हमने। ऑन द बेसिस ऑफ लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर वी क्लासिफाई सीक्वेंसेस इन 3 पार्ट्स, कन्वर्जेंट व्हेन बोथ आर इक्वल फाइनाइटली, divergent when both are equal infinitely, and third oscillatory। oscillate मतलब limits पे limit are unequal, and that case we have 2 options whether it is bounded or not। if it is bounded we say oscillates finitely और unbounded oscillates infinitely। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल oscillates finitely because bounded and limit inferior limits were 1 minus 1 and 1 respectively, तो वो ऑसिलेट्स फाइनाइटली, वेयरएज 6 ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली, अनबाउंडेड लिमिट सुपीरियर प्लस इंफिनिटी, लिमिट इंफीरियर माइनस इंफिनिटी। 7th ऑसिलेट्स फाइनाइटली, बाउंडेड सीक्वेंस, लिमिट इंफीरियर 1, लिमिट सुपीरियर 9। 8th 9th ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली, लिमिट सुपीरियर बोथ प्लस इंफिनिटी, लिमिट इंफीरियर 8th में 4 है और 9th में 2 है। ठीक है, तो लिमिट इंफीरियर लिमिट सुपीरियर दोनों हमारे अलग अलग है, हेंस इट इज ऑसिलेटरी। और फिर ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू कि अगर हमारे पास कन्वर्जेंस की बात आ रही है तो लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर की डेफिनेशन ही आती है, लिमिट सुपीरियर शुड बी इक्वल टू लिमिट इंफीरियर फाइनाइटली। तो दूसरे अगर सोचो ना, अगर जो सीक्वेंस मेरी कन्वर्जेंट है तो लिमिट सुपीरियर लिमिट फिर क्यों निकालेंगे, फिर हमें पता है वो लिमिट ही है। then limit is the limit superior limit inferior। तो 1 a n equal to 1 minus cos 1 by n का लिमिट सुपीरियर क्या आएगा, ये कन्वर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट है कांस्टेंट सीक्वेंस, ये कन्वर्जेंट है मोनोटोनिक बाउंडेड, तो ये कन्वर्जेंट, तो डिफरेंस कन्वर्जेंट, तो ये सीक्वेंस मेरी कन्वर्जेंट होगी। और लिमिट क्या आएगी, लिमिट ऑफ दिस माइनस लिमिट ऑफ दिस, 1 minus 1 that is 0। so sequence an is convergent, sequence an is convergent and limit an equal to 0, hence limit superior equal to limit inferior equal to 0, है ना। लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर निकाल से कंफ्यूज मत होइएगा, सुप्रीमम इंफीरियर ऑफ द सीक्वेंस उनका एक रोल तो हो सकता है बट दे डोंट डिसाइड। इनफैक्ट अगर सीक्वेंस मेरी बाउंडेड अबव नहीं है तो ठीक है, लिमिट सुपीरियर प्लस इन्फिनिटी आ गया, क्योंकि वो जो सुप्रीम आ रहा सीक्वेंस का वो प्लस इन्फिनिटी आ रहा थ्रू आउट, तो वहां तक तो रोल है। बट जब वो बाउंडेड हो जाती है सीक्वेंस तो द सुप्रीम ऑफ द सीक्वेंस इट इज जस्ट द फर्स्ट टर्म ऑफ B1 B2 B3 और उसके बाद हमें इसका इन्फीमम निकालना है, तो उससे तो लेस ही आएगा ना। जो लिमिट सुपीरियर होगा वो सुप्रीम ऑफ द सीक्वेंस से लेस हो सकता है, उससे बड़ा तो नहीं सकता, इक्वल भी हो सकता है, बड़ा तो नहीं हो सकता ना। व्हाट इज लिमिट सुपीरियर, इनफीमम ऑफ B1 B2 B3 एंड सो ऑन। और BI क्या है, सुप्रीमम ऑफ A1 A2 फिर A2 A3। तो जो B1 B2 B3 का इनफीमम होगा वो B1 से तो लेस और इक्वल ही होगा ना, और B1 क्या है, पूरे सीक्वेंस का सुप्रीमम। तो लिमिट सुपीरियर सुप्रीमम से लेस और इक्वल होता है, इसे लिमिट इंफीरियर इनफीमम से मोर इक्वल होता है, मतलब लिमिट सुपीरियर AN इज लेस देन और इक्वल टू सुप्रीमम AN, करेक्ट। इसी तरह से लिमिट इंफीरियर AN इज ग्रेटर इक्वल टू इनफीमम ऑफ AN। ये समझ में आ रहा है बाय डेफिनेशन, है ना, क्योंकि ये जो है ना ये B1 B2 B3 सबका इनफीमम है और B1 खुद पूरे सीक्वेंस का सुप्रीमम है। ये क्या है, B1 B2 B3 इन सबका इनफीमम, पक्का ना। और इनमें जो Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now.
B1 है वो ये है, विच इज B1, विच इज B1, दिस इज C1, ये तो कंफर्म है ना। तो और ये क्या निकालते एलिमेंट में, ऐसे B1 B2 सबका, और ये मेरे कैसा होता है, डिक्रीजिंग होता है। तो एक तो ये दिमाग में रहना चाहिए। इसके बाद हमको एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस करना है, सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स, ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड ऑफ रैशनल्स सेपरेटली। ठीक है, यहां तक तो कोई आफत नहीं है। अच्छा जी, हाँ जी। इनफाइनाइटली इक्वालिटी, हाँ। नहीं, कई बार क्या होता है, हमको डेफिनेशन वो ये कह रहा है डाइवर्जेंट कब बोलेंगे, डाइवर्जेंट। ठीक है, डाइवर्जेंट का जो एक्चुअल मीनिंग है ना, डाइवर्स टू अनबाउंडेडनेस, बट हर तरफ से वहीं जाना चाहिए। तो ये जो मेरा, अगर आपको एक छोटा सा आइडिया देते हैं, होगी फोटोग्राफी हमारी। ठीक है, दीज आर द पॉसिबिलिटीज फॉर सीक्वेंसेस, इजंट इट। अगर सीक्वेंस की बात करें तो ये मेरा एक मैप ही तो है N to R। मैं इसको N एक्सिस ले लूं, इसको R एक्सिस ले लूं, बात तो वैसी कुछ आ रही नहीं आ रही है। N ऐसे बढ़ता है वैल्यू, तो ये है मेरा है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बाउंडेड अबव। लग रहा है कि व्हेन N टेंड्स टू इन्फिनिटी इट इज गेटिंग क्लोजर टू दिस। जब हम देख पाते हैं किस तरफ जा रहे हैं, तो ये आइडिया है सोशल साइंस में कन्वर्जेंस का, द वर्ड कन्वर्जेंस, कि ये इस तरफ कन्वर्ज कर रहा है, किस तरफ, दैट इज नोन। से दिस इज L, दिस इज L, दिस इज L। अब यहां पर ये कहां जा रहा है, जा तो रहा है एक तरफ, लगता हो बढ़ता चला जा रहा है, बट कहां वो पता नहीं है, दैट इज द अनबाउंडेडनेस। ऐसे यहां पर ये कम होता जा रहा है, जबकि यहां पर ये बढ़ भी रहा है, कम भी हो रहा है, और ये एम्पलीट्यूड बढ़ता जा रहा है। ये डिफरेंट केसेस आ रहे हैं। इन केसेस में जब आपको ये रियल लाइन पे जो नंबर्स है ना, रियल लाइन पे जो नंबर्स है, इफ सीक्वेंस टेंड्स टू टुवर्ड्स अ मेंबर से L, देन वी से कन्वर्जेंस, बट इट गेट्स टुवर्ड्स द एक्सट्रीमिटी ऑफ देयर राइट, आइदर इस तरफ चली जाए या इस तरफ, तो हम कहेंगे डाइवर्जेंट है। दैट इज कंसेप्ट। डाइवर्जेंस कंसेप्ट क्या होगा, इट कैन बी मेड एज लार्ज एज वी प्लीज। ठीक है, बट बियॉन्ड दैट इट शुड बी ऑलवेज लार्ज। यहां ये पॉसिबल नहीं है, आप किसी के बाद ये, इसके बाद ये हमेशा इससे बड़ा है, क्योंकि उसके बाद फिर ये नीचे भी आएगा, जबकि इसमें आप हमेशा कह सकते हो कि ये इसके बाद हमेशा इससे बड़ा, जितना चाहो उतना बड़ा कर सकते हो, ऑलवेज फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू m। तो यहां पर एक्चुअल एंटोनिम्स की तरह इस्तेमाल हो रहा है डाइवर्जेंस फॉर कन्वर्जेंस। वहां पर an माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन n इज ग्रेटर इक्वल टू m। तो यहां पर वो कह रहा है an इज ग्रेटर देन अल्फा फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू m। कोई भी अल्फा चूज कर लीजिए, जैसा m मिल जाएगा, जिसके बाद ये हमेशा इससे बड़ा होगा, ये एक तरह से, ये हमेशा इससे छोटा होगा। क्लियर? तो ये डाइवर्जेंस है, ये कन्वर्जेंस है। इसका मतलब ये होना चाहिए हमेशा कि जो सुप्रीम सुपर आ रहा है दोनों तरफ से, हमेशा क्या होना चाहिए, प्लस वीटी। अगर आप यहां से ये चेक करो, सुप्रीमम ऑफ A1 A2 AN अगर बाउंडेड अबव नहीं है तो ये प्लस वीटी रहेगा हमेशा, फॉर ऑल n और नॉट। लेकिन अगर आप ये बाउंडेड बिलो है, C1 C2, ये जो इन्फीरियम आते जा रहे हैं, ये इस तरह से आते जा रहे हैं, अगर ये बाउंडेड बिलो है तो इसका सुप्रीमम किस पे तय करेगा। अगर इसको हमेशा इन्फिनिटी पे जाना है, हमेशा इन्फिनिटी पे जाना है, तो इसका भले कम करते जाइए, बट ये कहां बढ़ रहा है। तो अगर इसको हमेशा इन्फिनिटी पे जाना है तो इसको भी इन्फिनिटी पे जाना चाहिए और इसको भी इन्फिनिटी जाना चाहिए। तो वहां पर जो कॉन्सेप्ट आया डाइवर्जेंस का, ये कॉन्सेप्ट है an कैन बी मेड एज लार्ज एज वी प्लीज। शर्त यह है कि इस m के बाद कभी फिर कम नहीं होना चाहिए। जो ये करती है सीक्वेंस ना, हमारी 8th और 9th बाउंड बिलो भले हैं,
अब है भी नहीं, बट उसके बाद बार बार लौट के नीचे आते नहीं आते हैं, बार बार 4 पे आता है वो, ये तो बार बार प्राइम पे आ रहा है, हर बार लौट लौट के प्राइम पे आ रहा है. सो इन दिस वे द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्जेंस मीन्स यू कैन से इट इज कन्वर्जेंस इन एक्सटेंडेड रियल लाइन, है ना. उसकी जो लिमिट है ना, जब ये लिख पाते हो आप लिमिट ए एन इक्वल टू इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हम आगे लिमिट काउंटी डिफरेंशिएबिलिटी उसमें इसकी चर्चा करते भी हैं. लिमिट एग्जिस्ट इनफाइनाइटली, एक वर्ड होता है ना लिमिट, एक कॉम्प्लेक्स में बड़ा यूजफुल होता है. कॉम्प्लेक्स में इसको बोलते हैं कंटीन्यूअस फंक्शन, मैंने पहले भी चर्चा की है. ये जो है ना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ये फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूअस है. वहां क्या कहते हैं, लिमिट एग्जिस्ट एट इन्फिनिटी, यहां पर एट 0 लिमिट एग्जिस्ट इनफाइनाइटली, मतलब नो मैटर हाउ यू टेंस टू 0 दिस फंक्शन टेंस टू इन्फिनिटी. अब यहां से अगर सीक्वेंस बात करें, एक नया कंसेप्ट यहां उठा लेते हैं. अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट और अ सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट. इसका मतलब क्या है, जब हर सब सीक्वेंस ना किसी एक ही नंबर पे जाए तो कहते हैं मतलब सारे टर्म कहां जा रहे हैं, एक ही जगह जा रहे हैं. और जब हर सब सीक्वेंस इन्फिनिटी पे जाए प्लस इन्फिनिटी तो कहते हैं डाइवर्जेंस टू प्लस इन्फिनिटी. एवरी सब सीक्वेंस टू टेंड टू प्लस इन्फिनिटी देन डाइवर्जेंस. एवरी सब सीक्वेंस टेंड्स टू एल देन कन्वर्जेंट. हम कॉम्प्लीमेंट्री ले उससे भी तय हो जाता है, सारी सीक्वेंस वही जाएंगी. जब कॉम्प्लीमेंट्री ले लेंगे तब भी. तो डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस में हर सब सीक्वेंस एक ही जगह जाती है, या तो फाइनाइट नंबर पे या इनफाइनाइट नंबर पे. इनफाइनाइट नंबर नहीं बोलते हैं, दैट इन्फिनिटी पे. क्लियर है. और ऑसिलेटरी में कम से कम हमको यह दिखाई पड़ जाता है कि एक सब सीक्वेंस किसी और जगह जा रही है, एक सब सीक्वेंस किसी और, भले दोनों एक प्लस इन्फिनिटी जा रही है तो एक माइनस इन्फिनिटी जा रही है. टेक 6 एग्जांपल, टेक सब सीक्वेंस ऑफ ऑड टर्म एंड इवन टर्म्स. एक जाती है प्लस इन्फिनिटी पे, एक जाती है माइनस इन्फिनिटी पे, जबकि लिमिट पॉइंट एक भी नहीं है. लिमिट पॉइंट एक भी नहीं है. सर मेरा क्वेश्चन ये है, आपने पिछला एक नोट लिखा था, सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट एंड ईच एन इज नेगेटिव, और सीक्वेंस जो है वो सीक्वेंस अप्रोचेस टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी, द लिमिट एन इज इक्वल टू 0. 1 अपॉन एन इक्वल टू 0. एन क्यों जाएगा, एन तुम्हारे इन्फिनिटी में जा रहा है, 1 अपॉन एन. आपने लिख दिया था गलती से, पर 1 upon प्रिंटिंग मिस्टेक, माफी है ना, थैंक यू. ठीक है, तो 1 अपॉन एन, दैट व्हेन एन कैन बी मेड एज लार्ज एज वी प्लीज, 1 अपॉन एन कैन बी मेड एज स्मॉल एज वी प्लीज. और अगर मॉड लगा लेंगे तो माइनस वाला भी कवर हो जाएगा उसके अंदर. ठीक है, तो ये हाँ हाँ 1 अपॉन एन विल बी 0. हाँ 1 अपॉन एन विल बी 0. ऐसा किसी भी, इवन एन इज अनबाउंडेड डज नॉट इंप्लाई 1 अपॉन एन टेंस टू 0. रिमेंबर, एन इज अनबाउंडेड, इट डज नॉट इंप्लाई 1 अपॉन एन टेंस टू 0. आप देखो एग्जाम्पल नंबर 8 में 1 अपॉन एन कर लो तो क्या बनेंगे, 1/4 एंड 1/n. इसके पास दो लिमिट पॉइंट आ गए, एक 0 एक 1/4. द रेस्ट, आपको एक आइडिया भी दे रहा हूं कि कितने सारे 30 तो थे, अब 30 के 60 अपने आप कर सकते हो आप. 30th एग्जाम्पल जो आपके पास है, 8th एग्जाम्पल क्या है, an इक्वल टू 4 व्हेन n इज प्राइम और 1 और n एल्स. अब इससे बनाओ 1 अपॉन an, नई सीक्वेंस बनाओ bn. ये सीक्वेंस अनबाउंडेड है भाई, सीक्वेंस अनबाउंडेड है कि नहीं है, अनबाउंडेड. अब बनाओ सीक्वेंस bn, bn इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन n an. अब bn क्या आएगा, 1/4 व्हेन n इज प्राइम और 1 और 1/n एल्स. ठीक है, एक सबसीक्वेंस क्या है 1/n, ये कहां जा रही है 0 पे, और एक सबसीक्वेंस क्या है कांस्टेंट 1/4, तो कहां जा रहा है 1/4 पे. दो लिमिट पॉइंट आ गए ना, एक 1/4 आ गया और एक 0 आ गया, और कुल मिला के सीक्वेंस बाउंडेड हो गई मेरी, बट कन्वर्जेंट अभी भी नहीं हुई ना, 0 पे जा रही है. और सीक्वेंस ओरिजिनली कैसी थी, अनबाउंडेड. तो कोई सीक्वेंस अगर अनबाउंडेड हो और भले 0 ना हो, भले an 1 अपॉन an डिफाइन हो रहा हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि 1 अपॉन an 0 पे जाएगा. 1 अपॉन an कब 0 पे जाएगा, जब सीक्वेंस मेरी डाइवर्जेंट हो. जब सीक्वेंस मेरी डाइवर्जेंट हो तभी 0 पे जाएगा वो. ठीक है. Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more.
कंफर्म। मोनोटोनिक सीक्वेंस जो होती हैं वो या तो कन्वर्ज करती हैं या डाइवर्ज करती हैं, दे नेवर ऑसिलेट। ठीक है, अगर कोई सीक्वेंस डाइवर्ज नहीं कर रही है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है ये सोचना। जो सीक्वेंस डाइवर्ज करती है उसके पास लिमिट पॉइंट हो सकता है क्या? ये जो टर्म है ना, आपको करना भी ये चाहिए। आप जो जितना ज्यादा सोचेगा ना, स्टेटमेंट्स को रिटेन करेगा, आप यकीन मानिए, मैंने एक सेट पे ऐसे लिखने को दिया बच्चों को, जैम के बच्चों को, कि राइट एन एसे ऑन। जैम के बच्चे अभी सेकेंड ईयर में पहुंचे हैं शायद, वो हाँ सेकेंड ईयर में आए होंगे, यंग से बच्चे हैं, तो उनको सेट समझा रहे, तो आई जस्ट आस्क देम राइट एन एसे ऑन सेट्स। देखो क्या क्या लिखना है, और मैंने मेल आईडी भी शेयर कर दिया। सत्या में कुछ बच्चों ने सबमिट कर दिया, कुछ मेरे पास 7-8 मेल आ चुकी है 3 दिन के अंदर कि जिन्होंने ऐसे लिखा है। अब अच्छी बात है कि कुछ लोगों ने टाइप भी किया है उसको, उन्होंने मेल किया है, तो टाइप करके मेल किया है उन्होंने उसको, तो वो दे आर टेकिंग पेन। आपकी दूसरी प्रॉब्लम, आप ज्यादा बड़े हो गए हो, ठीक है, बट आपको ना थोड़ा सा पेन लेना होगा। जैसे इन्होंने अभी क्वेश्चन उठाया ना, ये सेंटेंसेस अपने मन में रेस करने होंगे आपको, जो भी क्लैरिटी नहीं आ रही ना। आई टेक थिंग्स वेरी लाइटली, मैं क्लास में काफी लाइट रहने की कोशिश करता हूं ताकि आपका फियर खत्म हो जाए, पूछ सको कुछ भी, रेंडमली कुछ ही पूछ सको। आपका बहुत दिन से कॉल नहीं आया, वो पूछ लो कि सर कॉल नहीं आ रहा, बताओ क्या करें। हम कहते हैं वेट करो, बट यू कैन ऑलवेज आस्क मी एनीथिंग, इट्स माई ड्यूटी, आई वर्क एट होम, लेकर आएंगे आपके लिए। अब ये जो उन्होंने कहा ना, उसका बड़ा फायदा हुआ। जब एक बच्चे ने शेयर भी कर रहा है, व्हेन आई वाज राइटिंग देन लॉट्स ऑफ थिंग्स आर गेटिंग क्लियर, बिकॉज एट दैट मोमेंट आई हैव टू थिंक। और जब आप सोचना शुरू करोगे, वही एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मैथ्स में, कि आप सोचना कब शुरू करते हो। तो अभी जैसे जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई भी रैंडम क्वेश्चन उठा लीजिए, सर डिफरेंस क्या है दोनों में, लेट अस कंपेयर कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस एंड ऑसिलेशन ऑफ अ सीक्वेंस, हाउ दे बिहेव। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट, कैन वी हैव अ लिमिट पॉइंट? और व्हेन अ सीक्वेंस हैज लिमिट पॉइंट हैज नो लिमिट पॉइंट, कैन बी से डाइवर्जेंट? ये सब क्वेश्चन आएंगे दिमाग में ना, ये ऑप्शन बनते हैं। ऑप्शन कैसे होते हैं क्वेश्चन? ऐसी तो ऑप्शन होते हैं ना, एग्जाम में थेरेटिकल सोच पाओगे आप, ये पहले ही सोचना होता है। सो अगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, एवरी डाइवर्जेंट सीक्वेंस is free from limit point. If a sequence has no limit point, it is divergent. Every divergent sequence is unbounded. Every unbounded sequence is divergent. इन्हीं में से चूज करना है आपको, which is always correct. Now, case 1. If a sequence is divergent, what it implies? Number 1, it is unbounded. Number 2, it is unbounded by one side only. लिखा था ना ये, it is bounded by one side only. Why not both side? एक प्लस इन्फिनिटी बन जाएगा, एक माइनस बन जाएगा, बाउंडेड बाय वन साइड ओनली। दोनों तो बाउंडेड क्यों नहीं है? देन लिमिट्स पे लिमिट दोनों फाइनाइट हो जाएंगे। सो इट इज बाउंडेड बाय वन साइड एंड अनबाउंडेड बाय द अदर। तो मान लीजिए अनबाउंडेड अबव, तो लिमिट्स विल बी प्लस इन्फिनिटी। अब सिंस डाइवर्जेंट है, लिमिट इन्फिनिटी शुड बी, ये भी प्लस इन्फिनिटी होना चाहिए, बट इट इज बाउंडेड बिलो, सो इट कैन नॉट हैव लिमिट पॉइंट, बिकॉज इफ इट हैज अ लिमिट पॉइंट then its infimum will be what? Finite number. क्योंकि बाउंडेड बिलो तो है ही ना, its infimum will be finite number. आप समझिए फिर से, if sequence a n tends to infinity plus, मतलब divergent, one of the case. डाइवर्जेंट में ये होता है, इसी को ऐसे लिखा जाता है डाइवर्जेंट को, इट्स जस्ट जनरलाइजेशन ऑफ कन्वर्जेंस। इसका मतलब क्या है? नंबर 1, a n is not bounded above, और क्या? a n is bounded below, and L, the set of limit point, is empty. Why so? यहीं से क्लियर हो जाएगा। If it is non-empty, if it is non-empty, सबसे पहले तो L जो भी होगा, it has to be bounded below or not? If a sequence is bounded below, then set of limit point has to be bounded below. If it is set of limit point is not bounded below, इन limit point को कहां ले सकते हो? जितना चाहो उतना ले सकते हो, और उसके हर नेबरहुड में क्या होंगे? सीक्वेंस के मेंबर होंगे, तो वो भी कहां जा रहे हैं? इनफाइनाइट पे। तो सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड बिलो। अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है, तो उसके लिमिट पॉइंट का सेट भी बाउंडेड बिलो होगा। रीजन, अगर लिमिट पॉइंट का सेट बाउंडेड बिलो नहीं हुआ, then on real line limit point can be taken as close as to minus infinity, but in their neighborhood
देयर मस्ट बी मेंबर्स ऑफ सीक्वेंस, तो वो मेंबर ऑफ सीक्वेंस भी कहां जा रहे हैं? माइनस इन्फिनिटी पे. इट विल मेक द सीक्वेंस नॉट बाउंड बिलो, जबकि क्या है नाउ, तो सीक्वेंस ए एन इज बाउंड बिलो, ये मिला. एंड एल इज द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट. इफ एल इज नॉन एम्प्टी इट विल हैव इन्फीमम. इफ एल इज नॉन एम्प्टी इट विल हैव, क्योंकि बाउंडेड बिलो तो है ही. एल इज बाउंडेड बिलो because of this. Now if L is non-empty it will have infimum in R and that will be limit inferior. और limit superior क्या है? प्लस इंफिनिटी. तो लिमिट आना क्या चाहिए? प्लस. और दूसरे एंगल से अगर ये प्लस इंफिनिटी पे जा रही है तो दोनों लिमिट्स पे लिमिट दोनों क्या होना चाहिए? प्लस इंफिनिटी. और वो क्या होता है? इनफीमम. इससे इनफीमम ऑफ L इज प्लस इंफिनिटी इंप्लाइज L इज व्हाट? एम्प्टी. तो जो सीक्वेंस डाइवर्जेंट होती है उसके पास लिमिट पॉइंट नहीं होता है और इसीलिए उसकी हर सब सीक्वेंस भी डाइवर्ट कर जाती है. -1 टू द पावर n. ये तो ऑसिलेट फाइनाइटली है ना, आप बाटले पढ़ के आ रहे हैं, उसमें इसको लिखा है डाइवर्जेंट. -1 पावर n इज नॉट डाइवर्जेंट, इट इज ऑसिलेटरी, ऑसिलेट्स फाइनाइटली. आपका 6 एग्जाम्पल जो है ना उसके पास लिमिट पॉइंट नहीं है लेकिन वो डाइवर्जेंट भी नहीं है. तो वन वे ट्रू है, अदर वे ट्रू नहीं है. अगर सीक्वेंस डाइवर्जेंट है तो इसके पास लिमिट पॉइंट नहीं होगा, लेकिन लिमिट पॉइंट नहीं है इसका यह मतलब नहीं है कि सीक्वेंस मेरी डाइवर्जेंट है. एग्जाम्पल नंबर 6 -1 पावर n इंटू n, इसके पास लिमिट पॉइंट तो नहीं है ना? है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है लिमिट पॉइंट? हाँ, एसीपी भी नहीं है, रिपीट भी नहीं कर रहा. लिमिट पॉइंट होने की शर्त यही होती है या तो सीक्वेंस में रिपीट करे कोई रियल नंबर इनफाइनाइट टाइम, या उसकी रेंज सेट का एसीपी बन जाए, लिमिट पॉइंट बन जाए. जब रेंज सेट एन का, जेड का, इनका सबसेट होता है तो फिर एसीपी होने का सवाल ही नहीं है. तो कौन बन सकता है? जो रिपीट करे. और -1 पावर n इंटू n, इसमें कोई रिपीट नहीं कर रहा और सबसेट किसका बन रहा है? जेड का. उसके पास एसीपी होता नहीं है तो इसके पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है. जबकि लिमिट सुपीरियर प्लस इंफिनिटी, लिमिट इंफीरियर माइनस इंफिनिटी, नॉट डाइवर्जेंट, इट ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली. बट इसके बाद भी इसके पास लिमिट पॉइंट नहीं है. तो जो डाइवर्जेंट है उनके पास लिमिट पॉइंट नहीं होता है, बट जिनके पास लिमिट पॉइंट नहीं है वो डाइवर्जेंट होना उनके लिए जरूरी नहीं है. हां, अनबाउंडेड होना जरूरी है. जिनके पास लिमिट पॉइंट नहीं होता, इफ अ सीक्वेंस हैज नो लिमिट पॉइंट इंप्लाइज इट इज अनबाउंडेड. क्यों? इफ अ सीक्वेंस हैज नो लिमिट पॉइंट इंप्लाइज इट इज अनबाउंडेड. सर अगर बाउंडेड हुआ तो उसकी रेंज भी बाउंडेड हो जाएगी, तो कोई ना कोई टर्म इनफाइनाइटली टाइम रिपीट करता है. कोई जरूरी नहीं है, 1/n में कोई रिपीट नहीं करता, रेंज बाउंडेड है. इतना बढ़िया स्टेटमेंट है ना. BNW, every bounded sequence has a limit point. P implies Q, not Q implies not P. Every bounded sequence has limit point. If no limit point, not bounded. तो वही तो मैं पूछ रहा था कि if a sequence has no limit point, it is unbounded. It is unbounded. इतना ही कह सकते हो. अच्छा, ये तो unbounded होगी, हर सब सीक्वेंस unbounded होगी क्या? If a sequence has no limit point, then its every subsequence is unbounded. Yes. एक भी सब सीक्वेंस बाउंडेड हो गई ना तो फिर उसके पास लिमिट पॉइंट आ जाएगा, फिर वो लिमिट पॉइंट बन जाएगा सीक्वेंस का और फिर वही गड़बड़ हो जाएगा. नॉट Q implies not P. See, if a sequence is unbounded does not imply every subsequence is unbounded. ये imply नहीं करता. But if sequence has no limit point, it implies sequence is unbounded and every subsequence is unbounded. तो मैंने सीक्वेंस के अनबाउंडेड से नहीं कहा कि हर सबसीक्वेंस अनबाउंडेड है, मैंने एब्सेंस ऑफ लिमिट पॉइंट से कहा है कि इसके पास कोई भी बाउंडेड सबसीक्वेंस नहीं होगी. ये एज इट इज ऑप्शन है क्वेश्चन का, एज इट इज लिखिए. सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स स्टार्ट करते हैं. बट दीज थिंग्स यू हैव टू थिंक. आपको आपस में ही शुरू हो जाओ, अंताक्षरी खेलो. चलो मैं बोलता हूं एक सीक्वेंस, तुम बोलो. आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं. वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें. आप घर बैठे बैठे CSIR नेट
IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। एक सीक्वेंस है ना, बी से शुरू करो, बाउंडेड सीक्वेंस है ना, एम से शुरू करो, कहां से शुरू होती है अंताक्षरी? एम से शुरू होती है ना। एम से शुरू होती है अंताक्षरी, एम से शुरू होती है। एम से सब कुछ शुरू होता है, मैथमेटिक्स एम से शुरू होता है नहीं। इक्वेशन इज अ वर्ड कंटेनिंग ऑल दी वॉवेल्स ना। द मोस्ट पॉपुलर वर्ड इन मैथमेटिक्स इज इक्वेशन एंड इट कंटेन्स ऑल दी वॉवेल। कभी किसी से पूछो कोई मैथमेटिकल टर्म बताओ जिसमें सारे वॉवेल आते हो, उसको सोचने में टाइम लग जाए तो आप उसके बारे में हल्के में ले सकते हो उसको कि कुछ फालतू ही है, ये भी बहुत काम का नहीं है आपके। व्हेन बिकॉज सच अ पॉपुलर वर्ड इक्वेशन, अगर वो दिमाग में नहीं आ रहा, कहां से सोचना शुरू करेगा आदमी? मैं हमेशा फोकस करता हूं आप सोचना कहां शुरू कर रहे हो, क्योंकि आपकी तो प्रॉब्लम ये है कि जहां मैं बंद करूंगा वहां से आपको शुरू करना पड़ता है। जहां हम सोचना बंद कर देंगे या बताना बंद कर देंगे, वहां से आगे आपका शुरू होता है मामला सारा। तो आपकी तो हालत ज्यादा खराब है, ठीक है। सो यू स्टार्ट थिंकिंग राइट नाउ। द वे ऑफ थिंकिंग इज द मोमेंट यू हैव वेरियस टर्म्स लाइक मोनोटोनिक, बाउंडेड, लिमिट सुपीरियर, लिमिट इंफीरियर, लिमिट एंड द अदर टर्म्स, यू ट्राई टू इंप्लाई वन बाय द अदर और डिस्कार्ड वन बाय द अदर। जैसे मैंने अभी कहा ना, एब्सेंस ऑफ लिमिट पॉइंट इंप्लाइज अनबाउंडेड, unbounded does not imply absence of limit point. Sequence may or may not have. Absence of limit point implies sequence is unbounded and hence every subsequence is unbounded. But sequence is unbounded does not imply every subsequence is unbounded. These statements should be there. ठीक है, ये दिया था उसने, sequence A and does not have any limit point and the option that every subsequence is bounded was correct. बाकी तीन पंचायत थी, but this was the correct option that every subsequence is अनबाउंडेड। कंफर्म, एक भी सब सीक्वेंस बाउंडेड हो गई तो इसका मतलब लिमिट पॉइंट है। अ सीक्वेंस हैज लिमिट पॉइंट इफ एंड ओनली इफ इट हैज अ बाउंडेड सब सीक्वेंस। ये स्टेटमेंट बन गया आपके लिए। सीक्वेंस हैज लिमिट पॉइंट इफ एंड ओनली इफ इट हैज अ बाउंडेड सब सीक्वेंस, इफ एंड ओनली इफ इट हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। सब BNW है ये, ठीक है। और अब आपको एक जो सीक्वेंस का टॉपिक है ना कि ऐसे ऐसे ये स्टेटमेंट, फिर ये थ्योरम, वो नहीं पढ़ा रहे हम तो केवल डेफिनेशन यूज कर रहे हैं। दिस इज डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस एंड दीज आर दी ऑब्जर्वेशन। द रिजल्ट्स आर एज एन ऑब्जर्वेशन। अब मैं थ्योरम बना के दे दूं तो और भारी पड़ जाएगा, एक थ्योरम और याद करो। फिर दे आर नॉट थ्योरम्स, इवन BNW डोंट कंसीडर एज अ थ्योरम। मुझे पता है सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट क्या होता है, या तो रेपिटेशन या ACP। इफ रेंज इज बाउंडेड then range is finite or infinite, but if infinite must have ACP, then limit point. If finite, then repetition has limit point. So every bounded sequence has limit point. कहां BNW? It's obvious observation. वो अलग बात है कि BNW सिखाया है सब, तो उसको हल्के में नहीं ले सकते हम लोग, but that is what the simple observation ना। अब एक चीज सोच के देखिए, if a sequence has limit point which repeats itself in the sequence because of this kind of condition situation, like example number 1, 1 minus 1, example number 7, 1 3 7 9, they all are repeating. If a sequence has a real number as a limit point because it is appearing in the sequence infinite many time, उन सबको इकट्ठा कर लो। Suppose alpha is the value of an for infinite values of alpha n, so इन सबको इकट्ठा कर लो जिनकी वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट अल्फा है ना। क्या मिलेगा आपको? जहां एक साथ बहुत सारे मेंबर मिल गए तो क्या मिल जाता है, सब सीक्वेंस। वेर एवर इनफाइनाइट मेंबर्स देयर इज अ सब सीक्वेंस। तो किसी सीक्वेंस में एक ऐसा रियल नंबर मिल जा रहा है लिमिट पॉइंट जो रिपीट करके आ रहा है, उन सबको इकट्ठा करो। कितने मेंबर इकट्ठे हो जाएंगे? इनफाइनाइट। इससे क्या बन जाएगी? सब सीक्वेंस। इस सब सीक्वेंस का हर मेंबर की वैल्यू क्या होगी? वही। सब सीक्वेंस कैसी होगी? कांस्टेंट, है ना। तो वेन एवर देयर इज अ रिपीटिशन ऑफ अ real number infinite time in a sequence, we get a constant subsequence. Pakka? We get a constant subsequence. Now, if a sequence is of natural number or of integer, it has limit point if and only if
इट हैज अ कांस्टेंट सबसीक्वेंस। बहुत कूल होके स्टेटमेंट को मन में भी दोबारा रिपीट करके सोच के देखो क्या कह रहा है ये। इफ अ सीक्वेंस इज ऑफ नेचुरल नंबर ऑफ और इंटीजर्स, थिंक विदाउट इंक, पेन मत चलाओ। इफ अ सीक्वेंस इज ऑफ नेचुरल नंबर और इंटीजर्स, रेंज किसका है? एन या जेड का सबसे, देन आई कैन से इट हैज लिमिट पॉइंट इफ एंड ओनली इफ इट हैज अ कांस्टेंट सबसीक्वेंस। कह सकते हैं पक्का? क्योंकि एन या जेड होगा अगर रेंज सेट, तो लिमिट पॉइंट कौन बनता है? रिपीट करने वाला। और ये जब भी बनता है इनको इकट्ठा करके क्या बन जाती है? कांस्टेंट सबसीक्वेंस, है ना? बट नॉट कन्वर्सली कि व्हेनेवर वी हैव अ लिमिट पॉइंट वी हैव अ कांस्टेंट सबसीक्वेंस। नो, ऐसा नहीं है कि जब लिमिट पॉइंट होगा तो कांस्टेंट सबसीक्वेंस आएगी। कांस्टेंट सबसीक्वेंस तभी आती है जब कोई रिपीट कर रहा हो इनफाइनाइट टाइम, और कोई तरीका नहीं है। 30th खतरनाक एग्जांपल, डेंजरस एग्जांपल, 30th n to q 1 1 on 2 function and then define sequence an. No real number is repeating. फंक्शन कैसा है? 1 1, किसी के रिपीट करने का चांस नहीं है। बट इसके पास लिमिट पॉइंट कितने हैं? अनकाउंटेबल। एक भी कांस्टेंट सीक्वेंस नहीं है, सब सीक्वेंस नहीं है। लिमिट पॉइंट सेट अनकाउंटेबल, पूरा आर, बट डजंट हैव एनी कांस्टेंट सब सीक्वेंस। कांस्टेंट कब आती है? जब रिपीट कर रहा हो। रिपीट करने मतलब an की वैल्यू वही, an1 की वैल्यू वही, तो फंक्शन 1 1 कहां रह जाएगा? तो जब भी फंक्शन 1 1 होता है तो रिपीट से सवाल ही पैदा नहीं होता, तो फिर ये कांस्टेंट सबसीक्वेंस तो मिलेगी भी नहीं। कंफर्म? ये हमने पिछले क्लासेस में इन सारी चीजों ऑब्जर्व किया। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस ट्राई टू डिस्कस सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर हेडिंग। यस, ठीक है, रेंज इज नेचुरल नंबर, every subsequence is constant subsequence. So what is the problem? Sequence is of natural number. What is range? Singleton. That too is natural number. So 2070 is repeating itself, na? Oh, an is 2017 for all n. Otherwise, what is the sequence? हाँ, ये मैथ्स में हो सकता है, ये बहुत जल्दी बदलने वाला है, ठीक है, 1 महीना निकल गया है। सो पता नहीं चला 10% ऑफ द ईयर इज ओवर, है ना? Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now.